क्लासरूम टू द बोर्ड रूम की जो जर्नी है वो कैसे तय की जाती है? सर ये सीओओ बनने के पीछे की जर्नी कैसी रही है आपकी? 2003 आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को नेक्स्ट 15 ईयर्स में इस पोजीशन पे पहुंचना है। जी। तो जो पहला स्टेप था वो ये था कि टू अंडरस्टैंड कि जो सीईओज होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कि मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना करेगा। मुझे शुरू में लगता था कि एक सीईओ ऐसा पोजीशन होता है जो बहुत ना इज द मोस्ट पावरफुल गाय इन दी आई कंपनी। खुद को पावरफुल नहीं बनाना है, अपनी टीम को पावरफुल में साउथ रो। कई सारी डेजिग्नेशंस को पार करके इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो कौन से ऐसा डर आप उनके अंदर देखते हैं, या क्या सबसे बड़ी वो गलती करते हैं आज की डेट में? जो आदमी पोजीशन को चाहता तो है कि मुझे होल्ड करनी है पोजीशन, बट समहाउ वो कर नहीं पाती। वो मुझे देख के डर लगता है, यू नो दे विल बिकम अ सीईओ ऑफ तक। तो सर ऐसा क्यों ऐसा होता है? फाइंडिंग अ बेटर प्लेस टू वर्क, उन्होंने इस पे फोकस नहीं किया कि मैं बेटर कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता तो अच्छे बॉस की क्या मतलब डेफिनेशन आपकी नजरों में? हूँ। दिस काइंड ऑफ बॉस इफ यू गेट, इट्स वेरी रेयर, बट इफ यू गेट देन आपका कैरियर विल डू समथिंग एल्स। और मैंने आपकी भी हिस्ट्री पढ़ी है कि आप बेसिकली गारमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते थे आप, राइट? तो कुछ तो आपके अंदर भी ऐसा डर रहा होगा। कि नहीं, मैं वो नहीं करूँगा, सोचा नहीं कभी कि आगे क्या होगा। छोड़ना तो आसान था बिकॉज इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अस, बट उसको करना थोड़ा मुश्किल। और आज आप अपने सामने अपने 25 साल के पुराने वर्जन को देख रहे होते। आई हैव सीन लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स इन माय लाइफ। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. हाय, वेलकम टू द इग्नाइट जर्नी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिदुड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है वो सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी जर्नी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी कॉन्वर्सेशन हमारी होने वाली है जो कि एक प्रोफेशनल लाइफ की डायरेक्शंस को चेंज करके रख देगी। चाहे आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं या फिर आप किसी गारमेंट सेक्टर के अंदर किसी भी पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं, दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी हेल्प यू वेरी अलॉट। क्योंकि फैक्ट्री चलाना अलग बात है, बट लोगों को गाइड करना, लोगों को लीड करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट बने हैं, नन अदर देन द सीओओ ऑफ साहू एक्सपोर्ट, धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कमिंग बैक टू आवर शो। मैं चाहता हूँ सर एक बार कुछ हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए अपने बारे में प्लीज। Thank you so much, Rohit, for this platform. So, I started my career in 2003 after passing out from NIT Jalandhar. So, I did BTech Nursing Engineering. And then it was a campus placement. I joined Orin Fashion as a junior industrial engineer, you can say, Naji. So, that was the beginning, how I started. And like now I'm working as a CEO for Saho. ओके, Thanks for giving me this opportunity to be a part of your podcast. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आज हम जो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लीडरशिप के बारे में, हम बात करेंगे फेलियर्स के बारे में, हम बात करेंगे एक माइंडसेट के बारे में, और हम बात करेंगे एक जर्नी के बारे में कि जैसा जो भी हमारा कोई बच्चा कॉलेज से पास आउट होकर के इंडस्ट्री के अंदर वो कदम रखता है, सो व्हाट आर द टॉप और 3 और 10 क्वालिटीज, 20 क्वालिटीज दे मस्ट हैव, सो दैट कि वो कम समय के अंदर एक टॉप पर्सनैलिटी और या फिर टॉप पोजीशन को होल्ड कर सके। एज वी कैन ऑल्सो से दैट फ्रॉम क्लासरूम टू द बोर्ड रूम की जो जर्नी है वो कैसे तय की जाती है, तो हम सभी टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि यू आर राइट नाउ यू होल्डिंग द डेजिग्नेशन ऑफ द सीओओ, तो मैं जानना चाहता हूँ सर ये सीओओ बनने के पीछे की जर्नी कैसी रही है आपकी, फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल डेट? I mean, I'll be very open to you because जब when I started my career, तो मैंने उस समय अपने कुछ गोल्स बनाए थे। लाइक 2003 आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को नेक्स्ट 15 ईयर्स में इस पोजीशन पे पहुंचना है। ओके, सो ये एक दिन की जर्नी नहीं है। आई मीन इसके पीछे बहुत थॉटफुल प्लानिंग करी गई है, और इसके पीछे का जो विज़न था, रोड मैप था, वो क्लियर था। मतलब तभी हम लोगों ने सोचा था कि मेरे को अगले 15 साल में यहाँ पे पहुँचना है। जी। सो जो पहला स्टेप था वो ये था कि टू अंडरस्टैंड कि जो सीईओज होते हैं या जो सीईओज होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो समझने के बाद
मेरे में जब मैं 2003 में था और जब मैं अपने आप को सीईओ देखना चाहता था 15 साल के बाद, तो फिर देन आई मेड अ गैप एनालिसिस कि मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा। लाइक देयर आर 3-4 एरियाज वेयर आई वाज सपोज्ड टू वर्क, लाइक स्किल्स के बारे में, इंटीग्रिटीज़ के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो जो भी गैप्स थे वो हमने लिस्ट आउट करे कि हमें आई हैव टू रीच लाइक दिस, लाइक वो दैट। सो जब ये जर्नी शुरू हुई वो 15 साल पहले शुरू हुई, और जैसे जैसे मैं उसके नज़दीक आते गया मेरा पर्सपेक्टिव सीईओ को लेके काफ़ी चेंज होता चला गया। तो मुझे शुरू में लगता था कि एक सीईओ ऐसा पोजीशन होता है जो बहुत ही इज़ द मोस्ट पावरफुल गाय इन दी कंपनी। अब मुझे कुछ पिछले 4-5 सालों से, या जब मैं इस सीईओ पोजीशन के आसपास आने लगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुद को पावरफुल नहीं बनाना है, अपनी टीम को पावरफुल बनाना। सो ट्रू। सो जितने सक्सेसफुल सीईओज आप देखोगे आज के डेट में, वो वही लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रांग टीम खड़ी करी है, खुद के बारे में कम सोचा है, अपनी टीम के बारे में ज़्यादा सोचा है, लाइक, एंड उन्होंने लोगों को पावरफुल बनाया, खुद को नहीं बनाया। तो जैसे वो अपनी टीम को पावरफुल बनाते हैं, वो खुद पावरफुल बन जाता है। सो दिस इज व्हाट माय रियलाइजेशन आफ्टर रीचिंग दिस। सो दिस इज द जर्नी यू पिक्स। सो मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी बेसिकली सर यू आर बोलिंग राइट नाउ। एंड सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि सिंस यू आर अ सीईओ राइट, आप कई सारी डेजिग्नेशंस को पार करके इस पोजीशन तक पहुंचे हैं, तो आपने जाहिर सी बात है कई सारे लोगों के साथ आपने काम किया है, ट्रू। और आपने इस पूरी जर्नी के अंदर सर आपने टॉप परफॉर्मर्स भी देखे हैं, एवरेज परफॉर्मर भी देखे हैं, और बिल्कुल फ्रेशर्स भी देखे हैं आपने। सो बेसिकली सर मैं बात करना चाहूँगा कि फ्रेशर्स जो आपको ज्वाइन करते हैं, आपकी कंपनीज में आपको ज्वाइन करते हैं, तो कौन से ऐसा डर आप उनके अंदर देखते हैं, या क्या सबसे बड़ी वो गलती करते हैं आज की डेट में, जो आदमी पोजीशन को चाहता तो है कि मुझे होल्ड करनी है पोजीशन, बट समहाउ वो कर नहीं पाती है, तो क्या चैलेंज आप देखते हैं उनके अंदर? सो दिस इज मेरे साथ सामने ये बहुत बार हो चुका है। सो जब मुझे इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग फ्रेशर्स हायर करते हैं, लाइक। तो जब मैं उनकी एक्सपेक्टेशन देखता हूँ, वो मुझे देख के डर लगता है, बिकॉज इनिशियली उनको लगता है कि विद इन 2 और 3 मंथ्स वो दे विल बिकम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, ऐसा उनका थॉट होता है। अच्छा, एंड दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम व्हेन दे जॉइन। उनको ऐसा लगता है कि मैं अगले 6 महीने में आई शुड बी ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड बीटिंग बायर्स एंड ऑल। वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर होता है जी। सो उनको लगता है कि ठीक है, हो सकता है कि ये कंपनी गलत हो, कुछ वो 3 से 4 महीने में दे स्विच ऑफ जाओ, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ भी उनको लगता है कि यार यहाँ भी मैं गलत आ गया हूँ। ऐसा करते करते वो इनिशियली 3 to 4 years में आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और लॉट ऑफ इंटर्न्स जो एक जगह टिकते नहीं हैं, काम को सीखते नहीं हैं, या ये कोशिश नहीं करते कि मैं डिलीवर करूँ। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि मैं सीधे टॉप पोजीशन पे पहुँच जाऊँ। तो सर ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, या उनको इंस्टीट्यूट में ऐसे ट्रेन किया जाता है? आई थिंक देयर इज़ अ गैप बिटवीन इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट उनको सिखा रहा है वो शायद जो ग्राउंड रियलिटी से गैप है। सो दैट इज़ व्हाई आल्सो समटाइम्स दे कॉल मी आल्सो कि आप आके हमसे इनसे बात करो एंड ट्राई टू कोरिलेट एंड मेक देम अंडरस्टैंड दैट हाउ द ग्राउंड रियलिटी इज। तो हम लोग जाते हैं, हमसे बात करते हैं, बट स्टिल आई फेस दिस नॉट विथ देयर आर वेरी फ्यू पीपल्स जो स्टे करते हैं। सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर उसमें से 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टे किया कंपनी के साथ, now they are not divisional DMMs or they are GMs, but there are also students जो उन्होंने स्टे नहीं किया, जो frequently चेंज करते रहे for better, but in place of finding a better place to work, उन्होंने इस पे फोकस नहीं किया कि मैं बेटर कंट्रीब्यूट कैसे कर सकती। जी। सो दे केप्ट सर्चिंग कि मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, और वो स्टे नहीं किया हम दोनों ने जीवन के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले स्टे करना चाहिए, एक अच्छे मेंटोर के साथ, एक अच्छे बॉस के साथ काम करना चाहिए, एंड अपना डेडिकेटेड 2 to 3 years जो इनिशियल होते हैं उस पर काम करना चाहिए, तो उसको आपको फिर रिजल्ट मिलता है। अगर आप चेंज करते रहोगे तो कोई शॉर्टकट तो है नहीं जी, तो वो शॉर्टकट ढूंढते रहता है। सर जैसा अभी आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया कि इनिशियल फेज का आपको अच्छे बॉस को पकड़ना चाहिए, तो अच्छे बॉस की क्या मतलब डेफिनेशन आपकी नज़रों में? अच्छे बॉस का मतलब होता है जो आपको एम्पावर करे, जो आपके स्किल को, आपके पोटेंशियल को समझे, जो आपको कंपेयर ना करे, जो आपको क्रिटिक्स में हमेशा लेके ना आए, आपके फेलियर की ओनरशिप वो ले, और आपको आपके कैरियर ग्रोथ का रोड मैप आपको दे। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ बॉस इफ यू गेट, इट्स वेरी रेयर, बट इफ यू गेट देन आपका कैरियर विल डू समथिंग एल्स। ओके। तो जैसे कि सर ने अभी हमको बताया कि अच्छे बॉस और अच्छे जॉब के बीच में डिफरेंस क्या होता है,
जॉब हो सकता है आपको पैसा दे सकती है, लेकिन अच्छा बॉस अगर आपकी लाइफ में आपको मिल जाए तो शायद आपकी लाइफ के डायरेक्शन को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और मैं 110% सर की बातों से अग्री भी करता हूँ। जो सर ने बताया कि अगर आपका बॉस ऐसा मिल जाता है आपको, जो आपकी डायरेक्शंस बताता है, आपको क्रिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने देता है, आपकी बैक बाइटिंग अगर कहीं हो रही तो उसको कैसे हैंडल करना है आपको, या फिर कौन कौन से रोड मैप्स हैं आपके, या फिर क्या आपके KPIs या KRAs हैं जिस पे काम करके आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसे पर्सनैलिटी आपके आसपास है, तो आई मस्ट से कि आपको ऐसे ही बॉस के साथ लग जाना चाहिए और उनके साथ अपना विजन शेयर कीजिएगा। लाइफ के चेंजेस, लाइफ के डायरेक्शंस को 100% चेंज जरूर कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे भी आपने बताया कि लोग डर जाते हैं या फिर उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे होती है, तो सर जैसे कि मैं आपको देख पा रहा था और मैंने आपकी भी हिस्ट्री पढ़ी है कि आप बेसिकली गारमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते थे आप, राइट? अच्छा, तो आप किसी दूसरी फील्ड से बिलोंग करते थे, बट उस फील्ड को छोड़ करके आप गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर आए, तो कुछ तो आपके अंदर भी ऐसा डर रहा होगा, आपको लगा होगा कि यार नहीं, एक बहुत बड़ा मतलब एक रिस्क ले रहा हूँ मैं, और आज वो रिस्क एक मतलब फॉर्च्यून में साबित हो गया। मतलब कुछ ऐसी जर्नी शेयर कर सकते हैं सर प्लीज? या मैं आई विल टेल यू द ट्रूथ। लाइक मेरा इंजीनियरिंग जो था वो NIT से था, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इंडिया है। एंड जब मैंने बीटेक किया तो मेरे बैच के, हमारे बैच में 30 लोग होंगे, 30 में से 27-28 लोग ऐसे होंगे दे वेंट टू ऑटोमोबाइल्स, दे वेंट टू IT वाज बूम दैट टाइम, एंड स्टील में चले गए। इनफैक्ट मेरी फैमिली में जितने भी मेरे कजन ब्रदर्स हैं या मेरे ब्रदर हैं, दे ऑल आर इन स्टील, राइट? सो स्टील इज लाइक टाटा स्टील और मे बी JSW, दे आर ऑल कॉर्पोरेट्स। तो वहाँ के सबको आदत होती है कि जॉब मिल गई तो पूरी रिटायरमेंट वहाँ से आप करेक्ट वो बाहर आते हो, और कॉर्पोरेट कल्चर होता है। अब when I got a placement in garment manufacturing, तो जब मैंने उसका साइज देखा तो फ्रॉम माय फैमिली ऑल्सो दे सेड कि ये तो छोटी कंपनीज है, तो इसमें क्यों अपना टाइम खराब करना चाहते हो? तो देन आई थॉट कि नहीं, मैं वो नहीं करूँगा जो सब कर रहे हैं। आई हैव टू फाइंड आउट अ प्लेस वेयर देयर इज अ मोर पोटेंशियल। सो अगर आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट में शुरू में चले आते हैं तो वो सब कुछ सेट होता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट, यू हैव टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ that hierarchy, right? So थोड़ा रिस्की था। इनफैक्ट आई गॉट लॉट ऑफ फैमिली से भी सबको लगता था कि इसको वापस स्टील में आ जाना चाहिए था। मैंने स्टील प्लांट पे 6 महीने ट्रेनिंग भी किया। अच्छा, इट वाज इजी फॉर मी टू एंटर स्टील प्लांट्स, बिगर स्टील प्लांट्स इन इंडिया, बट मैं नहीं गया। आई स्टेड विद द ट्रेड एंड शुरू के 4-5 साल वी डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जहाँ पे हम लोगों ने सोचा नहीं कभी कि आगे क्या होगा, बट हाँ हमें पोटेंशियल दिखता था। सो पोटेंशियल इसलिए दिखता था कि दिस इंडस्ट्री वाज वे बिहाइंड फ्रॉम दी अदर इंडस्ट्री। वो कम से कम 10 से 15 साल डेफिशिएट हम लोग रहते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ना। सो वो पोटेंशियल दिखता था एंड उसका रिजल्ट मुझे अब दिखता है कि आई थिंक आई डिड द राइट थिंग, क्योंकि छोड़ना तो आसान था बिकॉज इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अस, बट उसको करना थोड़ा मुश्किल था। बट तो सर आज आपकी फैमिली मतलब इंस्पायर फिर होती कर गया? अच्छा, कि आपका डिजाइन मतलब दे फील प्राउड, उनको अच्छा लगता है। सो ट्रू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द जर्नी। एंड सर अगर मैं एक चीज लास्ट और पूछना चाहता हूँ, अगर आप जो भी आपकी एज फैक्टर, आप अगर आज आप अपने आप को एडवाइस देते ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड, सपोज अगर हम बात करें धर्मेंद्र सर अगर आज से 25 साल पहले होते, तो अपने आप को क्या ऐसी एडवाइस देने वाले होते जो आज आप यूथ को एडवाइस देते हो, और आज आप अपने सामने अपने 25 साल के पुराने वर्जन को देख रहे होते, तो आप उनको क्या एडवाइस दे रहे होते? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी और आपका जो कैरियर है, मे बी वो आपका पर्सनल हो या यू प्रोफेशनल हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप अपने सर्कल में किसको रखते हैं। करेक्ट। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स इन माई लाइफ, जहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आपके सराउंडिंग में लोग उस डायरेक्शन में नहीं है जो जहाँ आप जाना चाहते हो, या वो जो डेस्टिनी आप रीच करना चाहते हो, then your life becomes very difficult and आप कर भी नहीं पाओ। So true. So it's like जब मुझे it's a small story I'll tell you, like मुझे फिटनेस का कुछ ये लगा, like 5-6 year back I realized कि मेरे को फिट होना है, तो I was not surrounded by people जिनको फिट होना था, तो वो हो नहीं पाता। So in Gurgaon what happens, like if you want to join a circle फिटनेस लोगों का, तो you have to pay also. Correct. So I was ready for that. I said no, I have to be a part of the team जो लोग रोज फिटनेस करते हैं, and I joined them. And you won't believe कि जो कभी मैं 5 kilometers वॉक नहीं कर सकता था, I did a marathon, created a marathon in 3 months. Okay.
because of the influence of the circle like ऐसी. So that we said, I can also understand that you mean to say that we are an average of the 5 people. We spend the time most with. So So beautiful. that means a lot of difference in your care. थैंक यू धर्मेंद्र सर फॉर शेयरिंग योर जर्नी. तो दोस्तों अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत कमाल का लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज आई ऑलवेज से दैट शेयरिंग इज केयरिंग. क्या पता सर की जर्नी किसी की लाइफ को इंस्पायर कर जाए और हमारे इस पॉडकास्ट का पर्पस सॉल्व हो चुके. और अभी तक आप हमारे चैनल पर बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. हरे कृष्णा. थैंक यू.